पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और ट्रांसपोज सिमेट्रिक के बारे में बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को ले रहे हैं और इससे आपको और भी डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स को हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश यानी ए और उसके ट्रांसपोज का सम एक सिमेट्रिक है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको पता है जैसे कि a इक्वल टू ए डैश हो, यदि a का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, और वो a का ट्रांसपोज यदि माइनस ए डैश के इक्वल होता है या ए डैश इक्वल टू माइनस से होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले तो हम a प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, a की वैल्यू पुट करी, फिर उसका ए डैश बनाया तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 5 प्लस 1 5 ये हो गया, 6 7 ये हो गया। ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो गई, ये वाली रो ये कॉलम में चेंज हो गई। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7, तो ये आ गया 2 11 11 14। तो इसको इस पूरी मैट्रिक्स को a प्लस ए डैश को हमने p के इक्वल मान लिया। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो यहाँ ये रो है, इसको कॉलम में लिखा 2 11 14 रो है, इसको कॉलम में लिखा, तो ये 11 14 हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये p डैश और p सेम है, तो p डैश इक्वल टू p आ रहा है। इसका मतलब है कि a प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से a माइनस ए डैश लिखेंगे, a लिखा फिर उसका ट्रांसपोज लिखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 0 - 1 1 0, इसको हमने q मान लिया। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये आ गया 0 - 1, ये कॉलम में आ गया, 1 0 ये जो रो है, फिर इसको कॉलम में कर लिया। तो हम यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये 0 तो वही रहेगा, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा और 0 जहाँ का तहाँ रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स ये माइनस साइन यहाँ का तहाँ आ गया, ये किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। तो q डैश इक्वल टू माइनस q आ गया, q डैश इक्वल टू माइनस q आने पर q क्या है, a माइनस ए डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी समझ। एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे हम ले रहे हैं। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स अपन को गिवन है, जैसे 2×2 का ये मैट्रिक्स दिया है, तो इसको हम a इक्वल टू आई है, यहाँ पे a इक्वल टू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जैसे 2×2 का मैट्रिक्स है और 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम i को भी 2×2 का लेते हैं। i माने 1 1 0। हमने शुरू में बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 1 हो और उसके अलावा जो एलिमेंट हो वो 0 0 हो। a आपका इसको अपन ने a माना तो a यही आ गया। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए। तो हमें क्या करना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, चाहे रो का लगाएं या कॉलम का लगाएं, या तो रो का लगा सकते हो या कॉलम का, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ हमने रो ऑपरेशन लगाई है और हमने यहाँ जो 1 0 0 1 है ऑपरेशन लगा करके ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहाँ लाना है, और उस ऑपरेशन से इसमें जो भी इसमें बदलाव आते हैं, जो भी चेंजेज आते हैं, जो मैट्रिक्स हमें मिलती है तो वो इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। तो ये जो 1 0 0 1 है वो यहाँ लाना है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से सेटअप किया, a इक्वल टू आई है, a माने सेल्फ वही मैट्रिक्स हो गया, i माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगाई रो के अलोंग, r2 - 2 r1, r1 से कुछ भी नहीं बोला, r1 आपने जहाँ का तहाँ लिखा है, r2 - 2 r1, तो r2 आपकी 2 है, -2 r1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 यहाँ माइनस पहले से है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया। इसी तरह से जब हम इसमें 1 0 r1 जहाँ का तहाँ ऑपरेशन लगाना है अपन को r2 में, r2 - 2 r1 करेंगे तो 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0, तो 1 - 0 वहीं रहेगा, तो ये आ गया। अब इसमें अपन को क्या, देखो ये आ गया 1 0 आ गया। अब अपन को 0 1 और चाहिए, तो यहाँ 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
R2 डिवाइडेड बाई 5, तो R2 में हमने R2 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, 1 माइनस 1 हो गया। इसमें R1 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, R2 में ऑपरेशन लगाया है, R2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड 5 बाई 5 0 ही होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया। यहाँ पे वो R1 जहाँ का तहाँ लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 0 1 यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको -1 + 1 हमें पता है कि 0 होता है, तो R1 में R1 + R2 ऑपरेशन लगाएंगे। R1 टेंस टू R1 + R2 अप्लाई किया अपन ने, तो 1 + 0 1 हो गया, -1 + 1 0 हो गया। इसी तरह से 1 + -2/5 इसको सॉल्व करोगे तो 3/5, 0 + 1/5 1/5 आ जाएगा, और ये आपका जहाँ का तहाँ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई, तो और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गई इंटू ए, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, इन्वर्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि A × E इन्वर्स = E I हो सकता है। तो ये इस तरीके से इन्वर्स मैट्रिक्स निकल आता है। ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम पहले सेटअप करते हैं A = I, A की वैल्यू ये हो जाएगी, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 1 हो और बकाया एलिमेंट्स 0 0 × A। अब ये अपन को क्या करना है कि जो रो ऑपरेशन है या कॉलम ऑपरेशन उसको अप्लाई करके यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, और यहाँ पे अपन को जो भी मैट्रिक्स मिलती है ऑपरेशन लगाने से वो इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, तो हमने डिवाइड कर दिया, R1 टेंस टू 1/2 R1 में से 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2/2 1 हो जाएगा, 0/2 0 ही रहेगा, -1/2, इसी तरह से 1/2 0 0, और बकाया जो एलिमेंट्स हैं वैसे एज इट इज लिखे जाएंगे। दूसरा हमें फिर चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो हमने क्या किया, R2 - 5 R1, R2 में से R2 रो में से 5 का मल्टीप्लाई करके R1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपको ये तो जहाँ का तहाँ आएगा, R2 - 5 R2 करेंगे तो 5 - 5 0, 1 - 0 × 5 1 ही रहेगा, और 0 - 5/2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 ये आपका वहाँ वहीं का वहीं रहेगी, और इसमें भी वही लगाएंगे, ये पहली वाली रो वैसे की वैसी रहेगी, इसमें लगाएंगे अपन, तो R2 - 5 R1, तो 0 - 5 R1 तो -5/2, तो -5/2 आ गया, 1 - 0 × 5/2 तो 1 ही आएगा, और 0 का 0 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 और यहाँ 0 0 1 ये हो गया। इसी तरह से फिर हमें क्या चाहिए, R3 - R2 लगाया, R3 - R2 से हमें क्या मिल जाएगा, ये बीच का एलिमेंट 0 मिल जाएगा, तो R3 - R2, R3 - R2 का मतलब हो गया, ये R3 रो ये है और R2 रो ये है, 0 0 - 0 0 रहेगा, 1 - 1 0 रहेगा, और 3 में से 5/2 जाएंगे तो 1/2 रहेगा, ये आपकी जहाँ की तहाँ रहेगी। फिर बाद में इसमें भी वही रहेगा, 0 - 5 × 5/2, तो इसमें R2 - 5 R1 सॉरी R3 - R2 लगना है, तो 0 - -5/2 तो ये हो जाएगा +5/2, 0 - 1 R3 - R2 है तो 0 - 1 -1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, और एज इट इज रहेंगे। इसके बाद फिर अपन को यहाँ पे R3 टेंस टू 2 R3, क्योंकि 0 0 1 चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का 0 में 0 रहेगा, 2 का 0 में तो 2 × 12 तो ये 1 आ गया, यहाँ पे भी किया तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन को 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो R1 + R3/2 कर दिया, R1 + R3/2, तो R1 आपका ये R3/2 करेंगे तो 1 - 1/2 + 1/2 ये 0 आपका ये आ जाएगा, और 0 0 ये तो वही रहेगा, 1 + 0/2 यही रहेगा, और ये वाली आपकी सेम रहेगी, ठीक है ना, और ये R3 भी सेम रहेगी। इसी वही प्रोसेस अपन यहाँ पे लगाएंगे, R1 + R3/2, तो R1 हो जाएगा 1/2 + R3/2 यानी 5/2, तो 5/2 1/2 6/2 3 आ जाएगा,
ठीक है, 0 माइनस 2/2, ये -1 आ गया। इसी तरह से ये आ जाएगा। फिर इसके बाद R2 टेंस टू R2 माइनस 5/2 R3 लगाएंगे। R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/2 R3। तो ये देखो R2 1 0 माइनस, तो 0 ही रहेगा ये तो R2 वाला, और 1 माइनस 0 ये भी 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो R2 माइनस 5, तो 5/2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 माइनस 5/2 0 आ गया। ये एडिटेड रही, यहाँ पे कोई प्रोसेस लग जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ ये 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 0 0 1 आ गया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इन्वर्स कहलाएगी, जिसका आंसर आ जाएगा A इन्वर्स 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2।